गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिक उसे नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताएगा। रहता ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लिंग शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लिंग गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। अभी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। विनोद पुरोहित गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव। जय आनंद। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है विश्व को सच्ची शांति और आनंद भारत से ही मिलेगा। 20 मार्च 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, शांति और आनंद
मनुष्य को हृदय से प्राप्त होता है। भौतिक संसाधनों से इसका कोई संबंध नहीं है। अंतर और बाह्य में जब तक पूर्ण सामंजस्य पैदा नहीं होगा, संसार के मानव को सच्ची शांति और आनंद मिलना असंभव है। श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा है, पश्चिम के लोग भौतिक जीवन को उसकी चरम सीमा तक पहुंचा चुके हैं। अब भारत का काम शुरू होता है। उसे इन सब चीजों को अध्यात्म शक्ति के अधीन करके धरती पर स्वर्ग बसाना है। हमारे धर्मगुरु संसार के सामने चाहे कितना ही ढिंढोरा पीटे, परंतु इस समय भारत के आध्यात्मिक जगत में जितना अंधकार है, पहले कभी नहीं था। इस संबंध में श्री मां ने स्पष्ट कहा है, भारत के अंदर सारे संसार की समस्याएं केंद्रित हो गई हैं और उनके हल होने पर सारे संसार का भार हल्का हो जाएगा। यह एक कटु सत्य है कि इस समय भारत में तमस संसार भर से अधिक है और लोगों को इस बात से भारी दुख होता होगा। मुझे तो इससे खुशी है। हर वस्तु का एक निश्चित सीमा के लांघते ही रूप परिवर्तित हो जाता है। हमें मालूम है कि जब जब ही इस भूखंड पर राक्षसों का पूर्ण आधिपत्य हुआ है, ईश्वर ने राम और कृष्ण के रूप में अवतरित होकर राक्षसों को मारकर पृथ्वी का भार हल्का किया है। भगवान श्री कृष्ण ने इस संबंध में गीता में स्पष्ट कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। 4 विसर्ग 7। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 4 विसर्ग 8। श्री अरविंद की भविष्यवाणी है कि 24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। श्री कृष्ण अति मानसिक प्रकाश नहीं है। श्री कृष्ण के अवतरण का अर्थ है अधिमानसिक देव का अवतरण, जो जगत को अति मानस और आनंद के लिए तैयार करते हैं। श्री कृष्ण आनंदमय है। वे अति मानस को अपने आनंद की ओर उद्बुद्ध करके विकास का समर्थन और संचालन करते हैं। पूर्ण सत्य है। अलीपुर जेल में भगवान ने श्री अरविंद को स्पष्ट आदेश दिया था, मैं इस देश को अपना संदेश फैलाने के लिए उठा रहा हूं। यह संदेश उस सनातन धर्म का संदेश है जिसे तुम अभी तक नहीं जानते थे, पर अब जान गए हो। तुम बाहर जाओ तो अपने देशवासियों से कहना कि तुम सनातन धर्म के लिए उठ रहे हो। तुम्हें स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं, अपितु संसार के लिए उठाया जा रहा है। जब कहा जाता है कि भारतवर्ष महान है, तो उसका मतलब है कि सनातन धर्म महान है। मैंने तुम्हें दिखा दिया कि मैं सब जगह और सब में मौजूद हूँ। जो देश के लिए लड़ रहे हैं उन्हीं में नहीं, देश के विरोधियों में भी मैं ही काम कर रहा हूँ। जाने या अनजाने, प्रत्यक्ष रूप से सहायक होकर या विरोध करते हुए, सब मेरा ही काम कर रहे हैं। मेरी शक्ति काम कर रही है और वह दिन दूर नहीं जब काम में सफलता प्राप्त होगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो व्याख्या की है, श्री अरविंद को दिए उपर्युक्त आदेश से पूर्ण रूप से मेल खाती है। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। 18 विसर्ग 61। संसार के सभी धर्मों के संतों ने मुख्य तौर पर एक ही भविष्यवाणी की है कि वह शक्ति संसार के सभी धर्मों के संतों ने मुख्य तौर पर एक ही भविष्यवाणी की है कि वह शक्ति भारत के उत्तरी भाग में मानव के रूप में अवतरित होगी। सभी का मत है कि इस सदी के अंत तक वह अपने क्रमिक विकास के साथ
संसार के सामने प्रकट होकर पूरे विश्व को संचालित करने लगेगी। मेरी प्रत्यक्षानुभूति के अनुसार वह पूर्ण सत्ता सन 1993 तक भारत में अपना पूर्ण प्रकाश फैला देगी। इसके बाद सदी के अंत तक संसार की सारी भौतिक सत्ता को अपने अधीन करके उसका संचालन करने लगेगी। इस प्रकार कलयुग का अंत होकर संसार में पूर्ण सात्विक शक्तियों का एक छत्र साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। इस तरह जब भौतिक सत्ता का सीधा संचालन आध्यात्मिक सत्ता करने लगेगी तो युग परिवर्तन होकर पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आवेगा। जो कुछ होने वाला है उसका आभास संसार भर के संतों की भविष्यवाणी से स्पष्ट होता है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सुनील जी गुरु भाई का से अनुरोध है, कृपया मंच का संचालन करें। जय गुरु। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आध्यात्मिक ज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक एवं संरक्षक समर्थ संत सत गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग और दादा गुरु बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी की अहेतु की कृपा से संचालित इस सिद्ध योग ध्यान शिविर में आप सभी गुरु भाई बहनों का स्वागत है। गुरुदेव के आशीर्वाद से संचालित इस ध्यान योग शिविर को प्रतिदिन सुबह 5 से 5:30 बजे तक, जिसमें 5:15 बजे तक गुरुदेव की स्पीच सुनी जाती है और 5:15 से 5:30 बजे तक सामूहिक गुरु भाई बहन ध्यान करते हैं। ठीक इसी प्रकार से शाम को 7 बजे से 8:30 बजे तक गुरुदेव की स्पीच सुनी जाती है, सामूहिक ध्यान किया जाता है, सामूहिक मंत्र जाप किया जाता है, गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ किया जाता है और उसके बाद जिज्ञासा प्रश्न शंका समाधान सत्र होता है। गुरुदेव के ध्यान योग शिविर का तृतीय जो चरण है वो प्रत्येक रविवार को छोटे बच्चों का चरण संचालित होता है, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को ध्यान के द्वारा जोड़ा जाता है, गुरुदेव का आशीर्वाद से ध्यान कराया जाता है। तो ये त्रिस्तरीय गुरुदेव का सिद्ध योग कार्यक्रम जो चलता है, इसमें आप सभी का स्वागत है। गुरुदेव के इसे ऑनलाइन ध्यान योग कार्यक्रम में हम सभी गुरु भाई बहन मिल करके सामूहिक ध्यान करते हैं और उसके बाद अंत में चर्चा करते हैं। तो कोई भी गुरु भाई बहन अपनी कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो या कोई जिज्ञासा हो या कोई अनुभूति हो तो कृपया मंच के ऊपर आकर के आप शेयर करें। आप सभी का स्वागत है। जय गुरुदेव सभी को। जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव का ये जो कार्यक्रम है, इसमें गुरुदेव ने स्टैंडिंग आदेश दे रखा है कि प्रतिदिन 15-15 मिनट सुबह और शाम हमको ध्यान करना है और मंत्र जाप सघन रूप से, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हमको रिजल्ट चाहिए उतना जल्दी ज्यादा सघन मंत्र जाप करेंगे तो रिजल्ट तुरंत मिल जाएगा। मैं विक्रम सिंह पटेल गुरु भाई से निवेदन करता हूं कि आप आएं और मंच पर अपनी बात रखें। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। एक छोटा सा अनुभव भी है और अनुभूति भी है भैया। जय गुरु भाई रखिए। आज्ञा हो तो फिर ना। हाँ गुरु भाई, आज्ञा तो गुरुदेव की है, स्टैंडिंग आज्ञा है। तो क्या है, बस्ती से एक समाज के यंग हैं, वो हमसे थोड़ा बड़े हैं, 5 साल 60 साल के होंगे। तो वो उनको जी गुरु भाई लकवा लग गया है ना, बाएं अंग में लकवा मार गया, दो बार अटैक आ गया। वो भर्ती है, बड़े हार्ट से बड़े मजबूत आदमी थे। पहले शराब वराब पीते थे, जब बातचीत हुई हमसे तो बंद कर दी उन्होंने। तो जी गुरु भाई मुझे पता लगा तो मैं सुबह कार्ड लेके, गुरु की तस्वीर लेके उनके अस्पताल में मिलने गया। जाना तो नहीं था क्योंकि वो हमारे घर में अभी हमारी पत्नी भर्ती थी, नहीं आए थे। तो अब वो लेकर वो आत्मा नहीं मानी। हमने कहा चलो यार, गुरुदेव का मिशन इसी बहाने देख ही लेंगे और अपने सिद्ध योग के बारे में बताएंगे कि हमारे गुरुजी का ऐसा मंत्र है, ऐसा ध्यान करना पड़ता है। तो भैया मैं गया तो
उनके भतीजे वगैरह सब थे, भतीजों को लिंकिंग शेयर सब कर दी थी, फिर भी बड़ा भतीजा था उनका। तो मैं मंत्र मोबाइल में उनको सुनाया, मंत्र चालू करके मैंने बिस्तर में कहाँ तक किया, कहाँ रख दिया, वो सुन रहे थे। तो सुनते सुनते जाप कर रहे भैया, इसका जाप कर रहे, गुरु भगवान ने एक एक शब्द कैसी मात्रा लगी है, क्या सब बता दिया है मन। हाँ बोले कर रहे, वो अपना सिर हिला रहे थे। उनको इतनी गहरी नींद आई भैया, उसमें 15 मिनट, हाँ 15 मिनट का जाप कर रहे थे, गुरु भगवान मंत्र चल रहा था, वो इतनी गहरी नींद में चले गए। फिर जगे तो हमने कहा चल रहा मंत्र, बोले हाँ चल रहा। मैंने कहा इसी मंत्र का जाप करना है। भतीजों को समझाया हूँ कि शाम को फिर सुना देना, दिन में सुनाना। भाभी वगैरह तो नहीं मिली, वो आ जाती हैं दिन में, तो मैं 11 बजे करीब गया था। तो फिर अभी शाम को गुरु भगवान ने, जब ईस्वी चल रही थी अपनी, अभी गुरु भगवान की, मेरा फोटो खुली आंखों से ध्यान लग गया। तो मैं क्या है कि वो आसन वाली फूल वाली वो लगाए हो तस्वीर दादा की, फोटो बड़ी फोटो लगाए हैं। तो वो क्या है कि वो सीधे हाथ में एक कल की सफेद तलवार बन गई, और मैं खुली आंखों से देख रहा कि वो तलवार इतनी चमक रही है। मैंने कहा वाह प्रभु, अच्छे दर्शन दे परमात्मा। और बातचीत हो रही, गुरु भगवान कह रहा है मैंने तेरी सारी परेशानियां ले ली, केवल तू नाम मंत्र का जाप भर कर, तेरी बस इतनी ड्यूटी है कि तू नाम चल, है ना। अच्छा, वो ऐसा महसूस हो रहा था। और स्पीच में भी वो ही आ रहा था कि मंत्र में आज दादा ने 2-3 बार बोला है, जो मंत्र जपेगा उसको मिलेगा। तो वो भी चल रहा था। और मेरे पहले का आभास, गुरु से बात हो रही थी तो बोल रहे थे महाराज, बोले तू नाम मंत्र जाप कर, बाकी ठेका तो मैंने तेरा सब परेशानियों का, जितनी भी चीज है तेरी, तेरे द्वारा घटित होना है, वो मेरी जिम्मेदारी है। तेरा काम केवल नाम जप। मुझे ऐसा महसूस, और वो ऐसी आसन लगी थी। मैंने कहा, मैंने पहले कह दिया था, मैंने कहा दादा उतना दिखाना जितना मैं बर्दाश्त। हाँ बोले उतना ही तो दिखाता हूँ, किसी को ज्यादा कहाँ दिखाता हूँ। मैंने कहा उतना जितना मैं सह सकूं, मेरी बॉडी उतना सह सके। तो बिल्कुल ऐसे सफेद बन गए भैया, बादल में ऐसे बन गए बड़े बहुत। अब मैं क्या बताऊं, इस मांस की जीभ से मुझे बताना नहीं आ रहा, मुझे बताना नहीं आ रहा। इस मांस की जीभ से ऐसे दिव्य दर्शन हुए गुरु भगवान की आज्ञा चक्र में। कल की अवतार की जय। जय गुरुदेव, जय हो, जय गुरुदेव, जय। बहुत सुंदर अनुभूति है गुरु भाई आपकी। और आपने जो अपने पड़ोसी को बताया वो भी बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव का जो आदेश, स्टैंडिंग आदेश है कि भाई प्रचार तो हमको करना ही है किसी ना किसी रूप में, तो गुरुदेव के आदेश का पालन भी हो रहा है। उसके साथ साथ आपकी प्रतिदिन जो आप दिव्य अनुभूतियां सुनाते हो, रोमांचित हो जाते हैं हम सभी गुरु भाई बहन आपकी अनुभूतियां सुन करके। क्या हुआ गुरु भाई कि वो ध्यान में गुरु भगवान से बात हो रही थी, तो गुरु भगवान ने याद दिलाया, बोले ऐसा दरबार बना, बोले मोर पंख लगा उसमें, ऐसे ऐसे पूरे बता रहे थे गुरु भगवान। और बहुत सारे लगाना, उसको ऐसी डिजाइन बना के भी बताई गुरु भगवान ने, ऐसी डिजाइन वाला बनाना। और ऐसा बताया मुझे गुरु ने। बोले उनको आखिरी ध्यान में मुझे बताया कि तू ऐसा मोर पंख लगा, यहाँ मोर पंख लगा, ऐसा बोल रहे थे। बोले ऐसा दरबार बना गुरु भगवान। अच्छा, मैं ये बताना नहीं चाहता रहा, मैं अंदर से आ रही थी कि रुक जाओ जी, अपने शेयर में रखो ये वाली बात, तो ठीक नहीं लगेगी। लेकिन गुरु भगवान कहते हैं कि दोनों हाथ से लुटा रहा मैं, तो तू क्यों पीछे? हाँ, मैं तो दोनों हाथों से लुटाने की बात करता हूँ, दोनों हाथ से लुटा। बोले ऐसा नहीं, छुपाना नहीं, बोले ऐसा गुरु ने आभास किया। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय जय हो। गुरु भाई, गुरुदेव खुद आदेश देते हैं कि मंत्र के अलावा सारी चीज बताओ, जो भी अनुभव होता है वो सारी चीज हमको पूरे संसार को बतानी है। तो बहुत अच्छी बात है, बताना भी चाहिए। और ये तो गुरु भाई बहनों का मंच है, इससे सभी को गुरुदेव के प्रति श्रद्धा और समर्पण की भावना जागृत होती है जब गुरुदेव के शिष्य साधक जन अपनी अपनी अनुभूतियां बताते हैं। तो बहुत अच्छी बात है गुरु भाई। और हमको स्टैंडिंग आदेश के गुरुदेव की पालना करते हुए
गुरुदेव का प्रचार तो करना ही है। जय गुरुदेव गुरु भाई। और कोई गुरु भाई बहन अपने विचार रखना चाहें तो मंच पे स्वागत है। मैं भी छोटी सी अनुभूति शेयर करना चाहता हूँ। मैं कल से यहाँ सीकर राजस्थान आया हुआ हूँ, तो मैंने ग्रुप के ऊपर कमेंट्स भी छोड़ा था कि आज मैं उपलब्ध नहीं हो पाऊंगा, लेकिन गुरुदेव ने बच्चों की जल्दी छुट्टी करवा दी। सीकर आने के बाद ड्यूटी लग जाती है कि 8 बजे बच्चों को कोचिंग पे से लेके आना पड़ता है। तो आज गुरुदेव ने जल्दी 6:45 बजे ही छुट्टी करवा दी और फोन आ गया कि भाई बच्चियां छूट गई हैं, आप ले जाओ। तो मेरे को मंच संचालन का मौका गुरुदेव ने आज फिर से दिया है। और कल जब मैं आया था तो मकान मालिकिन थी और हमारे गांव के भी किराएदार थे, उन सबको मैंने ध्यान कराया। मकान मालकिन कह रही थी कि मेरे जोड़ों में दर्द होता है, मेरे सर में दर्द रहता है। तो मैंने कहा कि आंटी जी आप बैठो, आपको ध्यान कराते हैं। और ध्यान कराया तो उनके सर में, वो बता रही थी मेरे यहाँ दर्द होता है। और यहीं पर गुरुदेव ने उनकी हलचल शुरू कर दी है कल की डेट में ही। तो मैंने कहा कि आंटी जी आप ये चीज कीजिए, बहुत अच्छी है। और लगातार वो कर रही हैं, गुरुदेव का आशीर्वाद उनको मिला है। इसी प्रकार से पड़ोस में जो किराएदार रहते हैं हमारे गांव के पास के, ये उनको भी बताया और वो भी ध्यान कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमको जब भी मौका मिले गुरुदेव का प्रचार प्रसार तो करना ही है। किसी भी रूप में करें, ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, चल करके करें, बस में करें, यानी जहां भी मौका मिले उस मौके को हमको चूकना नहीं है। तो ये गुरुदेव का आशीर्वाद है और इसको करने से, प्रचार प्रसार करने से, मैं तो एक चीज मानता हूँ कि बहुत अच्छा ध्यान लगता है और बहुत अच्छे आगे प्रोग्रेस भी होती है। और 2-3 दिन पहले मंच पे चर्चा हो रही थी कि ध्यान करने से 15 मिनट पहले मंत्र जाप यदि कर लिया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। और उसको मैंने भी अपने फ्लो में ढाल लिया है। वैसे तो गुरुदेव की कृपा से मंत्र चलता ही रहता है, लेकिन जब ध्यान करते हैं तो उससे 15 मिनट पहले मैं स्पेशल बैठ करके मंत्र जाप करना शुरू कर देता हूँ। तो आनंद का इतना फुहार आता है, इतनी मतलब आनंद आता है कि मैं अपने जो मैडम है उनको भी बता रहा था कि आप भी इसी प्रकार से किया करो, ताकि शरीर में चिट्टी सी रेंगने लग जाएंगी और ध्यान इतना गहरा लगेगा कि स्वतः खुली आंख से ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, आनंद आना शुरू हो जाएगा। तो ये दो एक अनुभूति थी। एक अनुभूति बहुत सुंदर है, जन्माष्टमी सप्तमी वाली रात को, यानी अष्टमी जिस दिन थी उस दिन प्रातः 4 बजे की थी। गुरुदेव के रूप में लगभग 4:30 बजे गुरुदेव आए सपने में, और ऐसा लगा मानो झूले के ऊपर बैठ करके गुरुदेव झूल रहे हैं। और उनके नजदीक में वो एक जैसे झंवर होता है, ऐसे देवी देवताओं के वो आरती वगैरह करने का, या राजा महाराजाओं के पास चंवर ढुलाने का होता है, वो गुरुदेव के पास रखा हुआ था। और गुरुदेव की फोटो, और उसमें से इतना तेज प्रकाश निकल रहा था कि जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। जैसा कि अभी गुरु भाई बता रहे थे, तो ये हाड़ मास की जीव तो क्या, वेद भी हमारे ये कहते हैं कि उस परम सत्ता के बारे में नेति नेति इति कथयन पारम नैव गच्छन्ति, यानी उस परम सत्ता के बारे में तो कुछ है, कुछ है ऐसा वेद और पुराण भी कहते हैं, लेकिन उनके स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते। तो विक्रम भाई जी, मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि ये तो हमारी हाड़ मांस की जीभ है, इससे तो हम कभी भी वर्णन नहीं कर सकते। हाँ, इतना है कि ये गूंगे का गुड़ है, जो खाएगा वो निश्चित रूप से इस चीज को अनुभव करेगा। और हम सभी गुरु भाई बहन उसको अनुभव कर भी रहे हैं। हम सामने वाले को समझाते हैं तो सिर्फ सामान्य शब्दों से समझा सकते हैं कि ये गुरुदेव का दर्शन है, ये प्रसाद है, ये संजीवनी मंत्र है, आप इसका जाप करोगे तो ठीक हो जाओगे। लेकिन भैया भैया प्रचार का इतना बड़ा महत्व है कि मैं सुबह गया और गुरु भगवान ने शाम को दे दिया। मतलब जी जी गुरु भाई, निश्चित रूप से। हाँ, बिल्कुल खुद बहुत। तलवार दिख रहा भैया, वो तलवार पूरी बड़ी तलवार बिल्कुल है ना, फोटो में खुली आंखों से। और वो जो पीछे वो पकड़ने का रहता है, फिर ऐसी बैटरी लगी रहती है, उसका बड़ा गोल सुंदर बैट लगा हुआ पीछे। मैं देख के रह गया यार, मैंने कहा गुरुदेव कितना दे रहे हैं। देखो मेरी ऐसी चर्चा भी हो रही, लेकिन गुरु भगवान कह रहे थे कि मैंने तेरी सारे परेशानियां, सारी दुख, सारी जिम्मेदारी ले ली है, तेरा काम तो केवल नाम जपना है, तू नाम जप,
मैंने कहा आप ही करवा लेना, हम लोग तो कामी क्रोधी लोभी अहंकारी पुत्र हैं दादा, कभी भूल भी बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तू करवाना, बिल्कुल हम गुरु भाई। करवा लेना प्रभु, हे जी परमात्मा, हे जी सृष्टियों के दादा, हमने कहा तू करवा लेना, हम लोग कामी क्रोधी लोभी जरा जरा सी बातों में बह जाते हैं, तू करवा जी लेना गुरु परम। भाई। और मैंने धन्यवाद दिया दादा को, धन्यवाद दिया था, मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आप जो सोचते हैं हम लोग वो काम आप दूसरे दिन पल में तो करवा ही लेते हो। तो ऐसा सुनते हैं गुरु भगवान तो अपने पीछे बहुत परेशान रहते हैं गुरु भगवान, बड़ा टेंशन बनते, इतना काम कर रहे हैं भैया सब भाइयों का, मैं तो बिल्कुल सोच के बड़ा बिल्कुल गुरु भाई। धन्यवाद हाँ देता हूँ। हाँ, बड़ा धन्यवाद देता हूँ गुरु को, कि आपको कोट कोट अनंत अनंत प्रणाम दादा, बहुत बहुत जी जी धन्यवाद। जी गुरु भाई। का ठेका ले लिया, सब बोलते हैं ना कि मैं तो सब गुरु भाई जितने भी प्राणी हैं सबके अंदर मौजूद हूँ, केवल एक कदम बढ़ा तू, मैं तो हजारों कदम दौड़ा। जी जी गुरु भाई, सही आप बात है गुरुदेव की ये। दादा ने बड़ा जोर दिया था, मेरी बातचीत हो रही थी, मुझे अच्छे से ध्यान है, मुझे नाम जपना पड़ेगा, सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, तेरा काम तो केवल नाम जपने का है, केवल नाम जपने का, नाम में बड़ा जोर दिया गुरु भगवान ने, मेरी जी बातचीत हो जी रही। गुरु भाई। हाँ, बोले तू जप भर। जय गुरुदेव गुरु भाई। अध्यात्म विज्ञान सत्संग से हैंड रेज किया है गुरु भाई, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। पहले तो सुनील जी गुरु भाई को भी एहसास होने लगा है कि ये सेशन जब गुरुदेव ही चलाते हैं, और जिस दिन सेशन का हम लोगों को काम रहता है, गुरुदेव जी पूरा सब जगह से छुट्टी करवा देते हैं, उस तरह से घटना का निर्माण कर देते हैं कि हम लोग बिल्कुल आश्चर्य हो बिल्कुल। जाते हैं कि मैंने जी कैसे गुरु भाई। गुरुदेव ने वो घटना को घटा देते हैं हम और वो घटना को घटाकर गुरुदेव इस सेशन से हम लोग को जोड़ते हैं। बहुत अच्छा लगता है ऐसी दैनिक गुरु भाई दैनिक मैं जीवन में तो ऐसी। बच्चियों को, हाँ मैं तो बच्चियों को लेने के लिए ध्यान पे बैठ गया था कि भाई 8 बजे मेरे को निकलना है बच्चियों को लेने के लिए, और 7:45 फोन आ गया, मैं 7:30 बैठ गया तो 7:45 फोन आ गया कि भाई छुट्टी हो गई, बच्चियों को ले जाओ। तो गुरुदेव अपने ये हिसाब से उस चीज को चलाते ही, ये तो निश्चित रूप से है। मैंने वही फैक्स 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट पहले या 5 मिनट पहले ला के बैठा देते हैं, ठीक है। इतना समय का बिल्कुल भी बिल्कुल। ध्यान रखते हैं। परम सत्ता है। फिर उसके बाद विक्रम सिंह जी गुरु भाई का जो अनुभव है, आज वो गुरुदेव ने कल्कि की तलवार गुरु भाई को दिखाया। तो कल्कि की तलवार के बारे में भी ऋषि अरविंद की भविष्यवाणी है। जो कल्कि की तलवार जो है वही संपूर्ण मानव जाति में जो तामसिक प्रवृत्ति है, तामसिक व आसुरिक जो शक्ति है, उसको शुद्ध करने के पर्याप्त है। माने गुरुदेव कल्कि अवतार है। और कल्कि की तलवार ही हमारे भीतर में जो तामसिक प्रवृत्ति है, उसको मन शुद्ध कर देगी, उसको सत्वगुण में परिवर्तित कर देगी। ये कल्कि की तलवार हमारे गुरुदेव ही कर रहे हैं। और साथ ही साथ कल्कि का तलवार का जो रेफरेंस है, आप बाइबल में भी हम लोग पढ़े हुए हैं, गुरुदेव की लेखनी के माध्यम से वहां भी रेफरेंस आता है, ए ही शैल रूल द वर्ल्ड विथ अ रड ऑफ आयरन। वहां पर ये लाइन लिखा हुआ है, 2000 साल पहले बाइबल में ये लाइन लिखा हुआ है, जब वो कंफर्टर आएगा, जब वो सहायक मैं तुमको भेजूंगा, वो पूरी दुनिया पे राज करेगा। किससे? एक रॉड ऑफ आयरन, एक रॉड ऑफ आयरन मतलब तलवार के माध्यम से है, वो जिसको कल्कि की तलवार बोलते हैं, उसके माध्यम से पूरे विश्व पर राज करेगा। हाँ, तो हमारे ऋषि अरविंद जी भी बोल के गए हैं और बाइबल में भी उसका रेफरेंस है, उस सहायक का। तो ये सब इंडिकेट करता है गुरुदेव ही मंत्र के माध्यम से हो या कल्कि की तलवार के माध्यम से हो, समस्त आसुरिक प्रवृत्ति को शुद्ध करने के लिए गुरुदेव, और हम लोगों को सब सतयुग की तरफ ले जा रहे हैं गुरुदेव। और हम लोग जिन जिन साधकों को बैठे बैठे आनंद आता है, वो तो आनंद माने ईश्वर ध्यान जनित आनंद आ रहा है, माने उस क्षण ही हम लोग सतुगुण में पहुंच जाते हैं, सतयुग में पहुंच जाते हैं, जब आनंद आता है ऑटोमेटिक। ये चीज है। और साथ ही साथ पंखो चला दे। गुरु भाई ने मोर पंख की बात बताई है। हाँ, मोर पंख कृष्ण भगवान को अत्यंत प्रिय है, कल्कि भगवान को भी अत्यंत प्रिय है। आज सुबह ही मेरी छोटी बहन अपना अनुभव बता रही थी। तो उसको मैंने सुबह सुबह ध्यान में या स्वप्न में दिखाई दिया कि गुरुदेव 2 मोर दरवाजे के सामने आए हैं, एकदम दिव्य मोर है, और मोर नाच रहे हैं। आज ही वो बताइए, नाच रहे हैं, और नाचने से उनके जो पंख है आंख के जैसे, तो उसमें गुरुदेव दिखाई दे रहे हैं। तो
ये सब सबके साथ होता है, बड़ा दिव्य अनुभव है, मोर पंख का अनुभव है। तो गुरुदेव जैसे जैसे साधना आगे बढ़ाते हैं, यस बोलिए। ध्रुव भाई, जब मैं काजल दास धाम गया था तो वहां सुबह सुबह उठा तो मोर देखे थे मैंने, मोर देखे रहे, वो चुगने आते थे, तो मुझे लगा था कि कुछ पंख मिल जाते, वो आई गई बात हो गई। तो गुरु वहां पर गुरु भाइयों से पूछा तो उनने बताया जो वहां रहते हैं कि बोले जो कातक के महीने में मिलेंगे, पंख झड़ते हैं, तो कातक कहीं अभी जो कातक का महीना आएगा तो वो आई गई बात हो गई है ना, फिर कभी देखेंगे, हमने कहा जब प्राप्त होंगे। तो अभी बीच में ध्यान आया था, छिंदवाड़ा जा रहा था तो सिवनी पड़ता है, सिवनी शहर पड़ता है, बहन है वहां, रक्षाबंधन में गया था, तो वहां मोर पंख दिख रहे थे, बस में था, बस में बैठा था तो ले नहीं पाया मैं, तो वो आई गई बात हो गई। आज गुरु ने बिल्कुल ऐसा आभास करवा दिया कि दरबार में बोले मोर पंख का ऐसा ऐसा, पूरे भैया लगा के बताए, डिजाइन बना के बताई उनने। और वो तलवार तो इतनी सुंदर थी, मैं उसका बैट भी देख रहा था, वो हाथ से पकड़े थे, वो पीछे जो बैट है ना, वो इतना सुंदर था, इतना मजबूत, इतनी मजबूत तलवार भैया, बड़ी भयंकर तलवार है गुरु भगवान के पास, सच्ची में बहुत। मैं तो आज खुली आंखों से फोटो में देखा, वो दूसरी फोटो में बन गई कल की तलवार। गुरु भगवान मतलब, अच्छा वो मंत्र के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे थे कि तेरी सारी परेशानियां मैंने ले ली, तेरा काम सिर्फ नाम मंत्र का जाप करना है, केवल नाम मंत्र जप, तेरी सारी परेशानी, तू तेरा कारण, तेरे हाथ क्या होना है, वो सब पूरा जुम्मा मेरा। मैं अच्छा लोभी हूं तो मैं मांग रहा था, मैंने कहा वो मोक्ष भी बोले पूरा काम बोल रहा है, तो अब संशय क्यों कर रहा है, बोले नहीं, मैंने कहा कोई संशय नहीं, मेरी तो मैं कलयुगी हूँ। हाँ बोले पूरा काम, तेरा काम केवल नाम जपना है, समाधि के लोभ में भी नाम नहीं छोड़ना, बोले समाधि भी लग जाए, नाम ही बहुत बड़ी चीज है। गुरु भगवान ऐसे समर सदगुरु श्री रामलाल जी श्यांग की जय, कल की अवतार की जय, गुरुदेव भैया, जय दादा जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बहुत सुंदर अनुभूति है गुरु भाई की, और गुरु भाई ने भी बताया कि ये गुरुदेव की दिव्य विभूतियां हैं, कल्कि की तलवार है, मोर पंख है, ये दिव्य विभूतियां हैं गुरुदेव की। और गुरुदेव की कल्कि तलवार के बारे में तो गुरुदेव ने खुद भी लिखा है, अरविंद ने भी लिखा है कि कल्कि की एकमात्र तलवार संपूर्ण विश्व से आसुरी शक्तियों का नाश करने में समर्थ है। तो इस प्रकार से कल्कि भगवान हमारे साथ चल रहे हैं। बहुत बहुत सुंदर अनुभूति विक्रम जी पटेल की, और जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और जी जय। और एक चीज, जैसे गुरुदेव बोलते हैं अधिक से अधिक नाम जपना है, तो नाम में ही सारी शक्ति समाहित होती है। हम लोग ने भी जो रामायण पढ़े हुए हैं, उसमें भी चौपाई वगैरह आता है। नाम जपने से ही आपके सब आसपास सब चीजें शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है, चारों तरफ मंगल घटने लगता है। साथ ही साथ नाम जप से विघ्नों का नाश होता है। और साथ ही साथ एक्चुअली हम लोग देखते हैं कि हम लोग मानवीय बुद्धि से ग्रसित है या त्रिगुणमयी माया के अंदर है, तो हम लोग समझते हैं कि सब काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ही पुरुष और प्रकृति होता है। प्रकृति के तीन गुण हमारे भीतर में रहते हैं, वही गुण ही गुणों में वर्तते हैं, अर्थात गुण ही काम करते हैं। तो जब वो हम करने वाले कुछ नहीं है, करने वाला वो ईश्वर है। ये चीज को जब हम लोग नाम जप करते हैं, इसलिए गुरुदेव बार बार ये बोलते हैं कि आप खाली नाम जपो, करने कराने वाला आप जो सोच रहे हो कि मैं हूं, ऐसा कुछ नहीं है। करने कराने वाला या तो वो पुरुष है, साथ साथ उसके साथ प्रकृति है, माया रूपी प्रकृति, वो करने वाला है। ठीक है, आप नाम जपो, तो प्रकृति वो जो माया है आपके अनुरूप हो जाएगा। आपके अनुसार आपके लिए जो कल्याणमय होगा वो चीज करना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग भी मैंने ये चीज हम लोग का धीरे धीरे करके ध्यान और साधना के दौरान और दैनिक अनुभूतियों के माध्यम से समझ में आता है कि हम लोग एक्चुअल में करता नहीं है, करने वाला कोई दूसरा है। जब करने वाला कोई दूसरा है तो हम लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो कर रहा है उसका नाम हम लोग जपे। इसलिए गुरुदेव मैंने साइंटिफिकली, ऐसा नहीं है कि मैंने गुरुदेव ऐसे बोल रहे कि बैठ के खाली नाम जपो, नाम जपने से ही सब कुछ होगा। और ये खूब साइंटिफिकली प्रूफ्ड है। मैंने आध्यात्मिक तौर पे अगर देखा जाए तो अगर प्रेम से आप नाम जप रहे हैं तो वो भीतर की शक्तियां, वो जो प्रकृति के जो तीनों गुण है, वो ऑटोमेटिक आपके फेवर में सब काम आपके माध्यम से कराएंगे।
तो हम लोग को काम केवल एक ही दिया गया है, नाम जप। बाकी संसारिक काम जितने भी है वो नाम जप के माध्यम से ऑटोमेटिक, आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो हमारे लिए अगर एज अ जीव हमारे पास अगर कोई काम है तो केवल नाम जप का, और कोई दूसरा नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर बात गुरु भाई ने बताई। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और उसको इलेक्ट्रिक प्लग में लगा देते हैं तो धीरे 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 वो चार्जिंग हो जाती है, उसी प्रकार से शरीर रूपी बैटरी जो है उसको चार्ज करने के लिए गुरुदेव ने जो संजीवनी मंत्र दिया है, उस मंत्र को यदि हम जपेंगे तो धीरे धीरे बैटरी, शरीर रूपी बैटरी चार्ज हो जाएगी और उसमें अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो नष्ट हो जाएगा और सब जगह प्रकाश ही प्रकाश फैल जाएगा, ज्ञान फैल जाएगा और प्रकृति अपने जो अस्तित्व है, अपना स्वरूप है, उसको साधक के सामने प्रकट कर देगी, अपने रहस्य खोलना शुरू कर देगी और धीरे धीरे गुरुदेव की कृपा से हम गुरुदेव के चरणों तक पहुंच जाएंगे और मोक्ष, सेल्फ रियलाइजेशन जिसको कहते हैं, उस रास्ते तक पहुंच जाएंगे। गुरु भाई जय गुरुदेव। सुरेश जी शर्मा, जय गुरुदेव गुरु भाई, स्वागत है आपका मंच पे। जय गुरुदेव साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अभी जी विक्की गुरु भाई भाई। साहब ने बहुत सुंदर बात कही है कि हम करने वाले नहीं है और त्रिगुणमयी माया है प्रभु की, गुण ही गुणों में बरतते हैं प्रकृति और पुरुष का ये सब खेल है और अपने जो अंदर का कर्ता भाव है ना, उसको जी गुरु भाई। भूलने की कोशिश करना है। तो जैसे जैसे हम ये भूलेंगे ना और मंत्र जाप करते रहेंगे तो अपने अंदर का जो वो इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स है कि तो अपने को न अच्छे की अनुभूति होगी, न मतलब कोई गलत होगा, दुःख होगा उसकी अनुभूति होगी, न सुख की अनुभूति होगी। तो ये मेरे को बहुत अच्छी लगी, बहुत सुकून मतलब बहुत ही अच्छा अंदर महसूस हुआ। तो मैं धन्यवाद देता हूँ भाई साहब को जो ऐसी बात बताई। हमको यही याद रखना है कि प्रभु की माया है, ये सब गुरुदेव की माया है। हमको तो नाम जप करना है, केवल नाम जप, प्रार्थना करनी है, हे प्रभु हमें नाम जप कराते रहना, हमें नाम जप कराते रहना। जय गुरुदेव, जय हो कल की जय भगवान। गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय कल की भगवान। विक्रम जी जय गुरुदेव। भैया वो इस सेशन ने मुझे बहुत कुछ दिया है। जब से मैं सेशन से जुड़ा हूँ, इतने अपने बड़े वरिष्ठ शिष्य हैं, तो सेशन से जब से ध्यान कर रहा मैं, मुझे तो सब अपन सामूहिक ध्यान करते हैं तो इसका बड़ा फायदा हुआ है। मैंने देखा है, पहले 2-3 महीना अकेले ध्यान किया था मैंने, 4-5 महीना, फिर बाद में जुड़ा मैं। तो जब से अपने सेशन से जुड़ा हूँ, इस सेशन ने मुझे बहुत दिया भैया, बहुत दिया। बड़े बड़े अच्छे अच्छे गुरु भगवान के जी शिष्य हैं। गुरु भाई। अपन 5 में जो सामूहिक ध्यान करते, इस ध्यान का बड़ा विशेष महत्व मुझे वो अब समझ में आ रहा है। क्योंकि जब मैं अकेले ध्यान करता था तो उतना कुछ नहीं होता था, और जब से अपने सेशन से जुड़े हैं, सबके साथ में कर रहे सामूहिक ध्यान, इसका बड़ा महत्व, विशेष महत्व है भैया। मुझे तो जी जो जी मिला गुरु भाई। सेशन से मिला है, बिल्कुल इसी सेशन से सभी गुरु भाई बहनों से मिला है और बड़ा आनंद आ रहा है इस सेशन से जुड़ने में। गुरु भाई सेशन से तो जो भी गुरु भाई बहन जुड़े हैं उनको सभी को आध्यात्मिक यात्रा में बहुत तीव्र गति से प्रगति होती है। निश्चित रूप से ये तो हाँ, हम सभी अनुभव करते हैं और इसलिए हम जुड़ रहे हैं सेशन से। जी जी गुरु भाई। तो विक्की जी ने भी बहुत अच्छी बात बताई और नाम तो जपना ही पड़ेगा। गुरुदेव खुद भी कहते हैं कि नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। बिना नाम जपे तो काम भी नहीं होगा। और जब सघन नाम जप करेंगे तो निश्चित रूप से बैठे बैठे खुली आंखों से ध्यान भी लग जाएगा। मैं आमंत्रित करता हूँ रवीना जी गुरु बहन को। स्वागत है गुरु बहन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, सभी गुरु भाई बहनों जय को गुरुदेव। जय गुरुदेव। नो डाउट जब हम सामूहिक ध्यान करते हैं तो वो परम सत्ता जो है ना, सब जब एकदम याद करते हैं ना तो वो आती है, उनको आना पड़ता है उस टाइम पर, क्योंकि प्रार्थना का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। जब कहते हैं ना कि सब कुछ जब हार जाए, आदमी के बस की बात ना हो, तो भगवान को याद किया जाता है। और एक टाइम पर जब हम सब भगवान को याद करते हैं
तो उसका बहुत ही तुरंत प्रभाव पड़ता है हर एक हमारे जीवन में भी, हमारी गतिविधियों में भी, हर एक जगह, क्योंकि भगवान का वो क्या कहते हैं, खुशबू सी आती है भगवान की। जी जी तो गुरुबेन। गुरु भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब हम सामूहिक ध्यान करते हो तो बहुत कुछ ऐसी चीजों का पता चलता है हमें, जिससे पहले हम उनसे वो जान नहीं पाते वो चीजें। गुरु भाई अपनी अनुभूति बताते हैं और फिर भगवान की चर्चा होती है तो उससे हम और करीब जाते हैं, नो डाउट। तो जी बहुत गुरुबेन। बढ़िया। जब मैं ये एक्चुअली जब हम ध्यान करते हैं ना, मैं अपने आंखों में अपने आप ही आंसू आते हैं, क्योंकि सारे जो परमात्माएं जो साथ में बैठती है ना, अच्छा लगता है जी वो भगवान भी मतलब वो कनेक्शन होता है भक्तों और भगवान का उस टाइम पर बहुत। और वो 15 मिनट ही बहुत मतलब वो ऐसा लगता है पूरे जन्म का, जैसे अभी कुछ बहुत अच्छे प्रारब्ध रहे हैं जो उस टाइम हमें भगवान का जो सानिध्य मिला है। एक छोटी सी अनुभूति बताना चाहूंगी, जो कि कैसे भगवान जी गुरुबेन। इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करते हैं। क्योंकि ये सब भगवान की वो है, हमारे बस की बात नहीं है ये चीजें। ये गुरुदेव की इच्छा है कुलदीप, बहन जी ये। बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं के जो है ना, हम तो सिर्फ रोल प्ले कर रहे हैं। बाकी किसी का जी मीडिएटर बनना है या जो है, भगवान का आदेश होता है किस चीज के थ्रू क्या जी करवाना है, जी वो गुरुबेन। आदेश उन्हीं का होता है। तो मैं पहले भी हमने जिक्र किया था, ये कुलदीप गुरु भाई है, चुन्नीलाल मामा के भांजे है, इधर ही बेंगलोर जी में ही। जी जी तो हमने यहाँ डीआरडीओ में ध्यान करवाया, उनका बड़ा रोल रहा, बेचारे बहुत घूमे रहे और उन्होंने करवाया। अच्छा, तो उनको पता उनकी बेटी का कितने दिन से एडमिशन नहीं हो रहा था, 3 साल घर पे बैठी है उनकी केवी के चक्कर में। अब एक प्रोग्राम में मैं बता रही थी, मैं और प्रवीण चले गए, ऐसे ही हमने पंपलेट देखा बेंगलोर, हमें नहीं पता था इतने गुरु भाई है यहाँ पर भी। तो हमने देखा तो हम पहुंच गए वहां पे। तो वो पर्चे बांट रहा था, वो जो कुलदीप है, ये यही चुन्नीलाल मामा का भांजा जो। जी और जी ये जैसे ही उनको पता चला कि ये मैडम केवी में है, तो उनको तो वही वही जिसका काम जो होता है अटका हुआ है वही उसका अपना वही याद आए। तो बोले भाभी जी, बिल्कुल मैडम जी, मैं अपनी बेटी का एडमिशन करवाना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं तो देखो डीआरडीओ में हूँ, डीआरडीओ केवी में, वहां तो पॉसिबल है ही नहीं, वहां पर सारे साइंटिस्ट के बच्चे ही होते हैं। लेकिन जी जी भगवान ने चाहा तो हमने ना नहीं किया। मैंने कहा भगवान का इशारा हुआ तो जरूर होगा, ऐसी बात नहीं है। तो अब देखो भगवान ने कैसे किया, यहाँ बेंगलोर में हमने खूब ट्राई किया, एमपी वमपी सब मतलब सब लगा लिए, सबने दम लगा लिया अपना हम्म। पूरा, कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने रिवाड़ी जो है हस्बैंड के थ्रू, डीसी के थ्रू रिवाड़ी एडमिशन करवा दिया। अब एडमिशन तो हो गया, फिर इधर बेंगलोर लाना था उस लड़की को, वो टीसी नहीं हो रहा उनका फिर यहाँ पर। तो वो बेचारा 1 साल जैसे तैसे उन्होंने रिवाड़ी में पेपर पेपर दिलवाने लेके जाते। एट लास्ट मोमेंट वो इतने हार गए कि बस पूछिए मत। बोले कि फिर भगवान से ही उन्होंने सघन जाप किया कि भगवान, ये मानव जो है ना बहुत तंग कर रहे हैं मेरे को। तो जो जो तंग कर रहे थे ना, उनकी गर्दन कटी हुई दिखी उनको, पता है। जी और दूसरे दिन ही बेटी का लिस्ट में नाम आ गया 5th नंबर पे, दूसरे दिन ही। जी जी और डीसी ने ये बोल दिया, जब ये मिलने गया, हाथ पैर सब कुछ पकड़ लिए इसने कि मेरी बेटी का यहाँ ले लो एडमिशन। बोले आप प्रधानमंत्री तक का लेटर ले आओगे ना तो भी नहीं होगा। जी जी और ये भी पता नहीं क्यों जोश जोश में कह आए, कह रहे मेरे बेटी का एडमिशन तो होगा, जरूर होगा। सही बात है। हाँ, गुरुदेव क्योंकि साथ में है। भगवान का इशारा था। अरे भगवान के आगे बिल्कुल किसकी अप्रोच चलेगी। बिल्कुल। तो ये देखो जी करवाने वाले हैं, माध्यम किसको बनाते हैं वो पता नहीं। अब भगवान ने किस पोस्ट पे किसको कहाँ बिठा रखा है, किसके जरिए क्या काम होना है, वो सब उन्हीं के, हम उन्हीं के उस पे काम कर रहे हैं। तो ये यहाँ जिसको विश्वास है ना, वहां पर कोई ऐसा काम नहीं है कि न हो। जी हमारे जी तो सारे गुरुबेन। काम ऐसे ही हुए हैं, हमने तो तुरंत वही लेटर डाल दिया बॉक्स में कि गुरुदेव भगवान एप्लीकेशन ये रही, और चाहे आप जानो आपका काम प्रधानमंत्री हो, जाने। राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, सब आपके नीचे है।
आपके जी, जहाँ जी। तक जब साइन नहीं होंगे ना, जहाँ आपकी कलम नहीं चलेगी, तब तक कुछ नहीं होगा। और जिस दिन कुछ आपकी नहीं चल होगा। जाएगी, तो ये सारे भागे भागे घूमेंगे। कुछ नहीं बोले बिल्कुल अभी। सही, बिल्कुल, डीसी बिल्कुल ने सही खुद बात है इनके बहन घर जी। पे लेटर डाला है कि भैया अब आपकी बेटी का हो गया एडमिशन, अभी क्या करे। देखो, और अप्रोच सबसे बड़ी है। मैं तो यही कहती हूँ, सरेंडर जब कर दोगे आप, जितना नाम जप करोगे, जितना भगवान को, जितना भगवान के करीब जाओगे, उतना ही भगवान आपके करीब आएंगे और बिल्कुल, उतने ही बिल्कुल काम बहन जी, बनते सही है। जाएंगे। तो ये यही कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पर इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। जैसे ही भगवान का नाम लेंगे, जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ती जाएगी, तो हमारी नॉलेज भी तो बढ़ती जाती है ना। एक क्लास फर्स्ट का स्टूडेंट कम नॉलेज होती है, और फिर जैसे जैसे हमें 10-15 साल जुड़े हुए होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं, और बहुत सारी चीजों का पता चलता है, हमें भगवान के करीब जाने लग जाते हैं। तो बस गुरुदेव जी, जी, भगवान का, गुरु भाई। गुरु भाई, बस मैं तो यही कहना चाहूंगी कि सामूहिक ध्यान में बहुत परिवर्तन आता है और बहुत ही शक्ति मिलती है। और सारे गुरु भाई, दिव्य आत्माएं, बहुत बढ़िया लगता है जब आपस में ध्यान करते, गुरु चर्चा करते हैं और अनुभूतियां जी, बताते हैं। एक्चुअली यहाँ किसी की सुनी सुनाई नहीं होती, जो कुछ है उनके साथ हुआ है वही बताते हैं। इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं होता। जो उन्होंने दिखा है बिल्कुल, वही बताते हैं, जो उनकी अनुभूति है वही बताते हैं। इसमें कोई मूवी की स्टोरी नहीं बताते, वो अपनी जो भी है बिल्कुल, आप अपनी अपनी कहानी बताते हैं। तो ये बिल्कुल सब सही हमारे बात है बहन गुरुदेव जी। भगवान श्री रामलाल जी सियाग की कृपा है। जय श्री कल की, जय श्री कल की, जय जय श्री श्री कल कल की, की। जय श्री कल की। रविनाथ जी ने बहुत अच्छी बात है, जो प्रैक्टिकल है वो सभी के सामने रखी। और निश्चित रूप से सामूहिक मंत्र जाप और ध्यान का विशेष फर्क पड़ता है। एक इस तरह का वाइब्रेशन गुरुदेव निर्मित कर देते हैं कि जिसका ध्यान नहीं लगता उसका भी ऑटोमेटिक ध्यान लगने लग जाता है। और गुरुदेव के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है, बशर्ते कि हम झुक करके गुरुदेव के चरण कमलों में प्रेयर कर लें, प्रार्थना कर लें। गुरुदेव खुद कहते हैं, यदि पात्र मोदा है तो कुछ नहीं मिलेगा, पात्र सीधा रखो, झुक करके मेरे पास आ जाओ, कोई खाली नहीं जाएगा। और दादा गुरु का भी गुरुदेव को यही आशीर्वाद गुरुदेव ने बताया है, आदेश बताया है कि तेरे दरबार में जो भी आए, यदि पात्र उसका सीधा है तो उसको कभी खाली हाथ मत भेजो। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं है, हमारे कल की भगवान जैसा कोई नहीं है। तो आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। और कोई गुरु भाई बहन यदि अपनी अनुभूति शेयर करना चाहे तो मंच पे स्वागत है, वरना सेशन का समय भी हो रहा है। मैं इंगू जी गुरु भाई से निवेदन करता हूं कि आज के सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की कल अवतार के की जय अवतार हो। की जय हो। जय हो, दादा जय गुरुदेव हो, की जय जय हो। जय हो। जय दादा जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव, दादा जय गुरुदेव, सभी कल की गुरुदेव भगवंत। की जय हो। जय गुरुदेव। जय सभी गुरु भाई हो, बहनों को जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सुनील जी जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव आप सभी को। जय गुरुदेव सभी को। पीके सिंह जी जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव आपको भी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। वास्तव में तो सामूहिक ध्यान में दिव्य चेतना का विशाल है, जी दिव्य जी गुरु चेतन का भाई, फैलाव एकदम। हाँ, सब दिव्य चेतना, सभी की दिव्य चेतना बढ़ जाती है, सभी आत्माओं की। तो बिल्कुल ये बिल्कुल सभी बिल्कुल। सेशन में दिया दिव्य आत्मा है, दिव्य आत्मा की और चेतना बढ़ जाती है साथ में। यही तो अपना उद्देश्य है, दिव्य जी जी चेतना का गुरु भाई, विस्तार। हाँ, बहुत अच्छी बात है। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव।